देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। बख्तियारपुर मोकामा न्यू 4 लेन को शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस पर लगातार हो रहे सड़क हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले कुछ महीनों में अकेले अथमलगोला प्रखंड के करजान गांव स्थित अस्पताल मोड़ के पास ही 1 दर्जन से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद NHAI ने अब तक इस गंभीर विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जब मीडिया की टीम न्यू 4 लेन पर करजान गांव के उस स्थान पर पहुंची, जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर, तो वहां के ग्रामीणों ने नवनिर्मित सड़क की कई तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया। अथमलगोला थाना क्षेत्र के करजान गांव के समीप अंडरपास रोड का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को इस समस्या की जानकारी कई बार पत्र लिखकर दी, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने NHAI की इस खामोशी को आने वाले सड़क हादसों का इंतजार बताया है। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव। अभी हम पटना बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के पास करजान गांव के पास है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि बीते लगभग 3 महीने में यहां पे लगभग 10 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट होने का कारण है कि NHAI द्वारा अंडरपास का ना दिया जाना और डायरेक्ट अप्रोच रोड ना दिया जाना। यहाँ के लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ क्या परेशानी है लोगों की, क्या दिक्कत है सर। दिक्कत यही है कि यह कंपनी का नाकामी है, जो अपना पैसा बचाने के चलते हम लोग को मौत के घाट पर छोड़ के चला गया है। यह जो पुल अंडरपास आप देख रहे हैं, ये किस लिए बना है? इसका ना इससे कनेक्टिंग है ना उससे कनेक्टिंग है, तो हम लोग इससे कैसे आएंगे? देख रहे हैं गड्ढा है, कैसे मैं आएंगे? यह हमको बनाना था तो इस जगह बनाता जिससे अप्रोच बनाता। तो हम लोग को यहाँ गांव में ब्लॉक है, थाना है, हॉस्पिटल है, गांव के जितने भी मवेशी चराने वाले हैं वह जाते हैं। हम लोग का गांव का बहू बेटी जो है कोई मर उड़ जाता है तो 10वां दिन 10 कर्म होता है, ब्याह दिन मरवा उड़वा दिन जो स्नान उस्नान होता है। सब मेरे यहाँ गाँव प्रमुख नदी है ठंठा नदी, जिसमें गाँव के बहू बेटी जाती है। इसी क्रम में हम लोग के गाँव में बच्चा दू गो एक के दिन एक्सीडेंट कर गया। अभी तक कम से कम दर्जनों बच्चा एक्सीडेंट कर गया, मौत के मुंह में मरा हुआ है। कम से कम आए दिन एगो न एगो जो है जानवर मर जाता है। हम लोग तबाह हैं, ब्लॉक जाने में कैसे जाएं, छठ पूजा में कैसे जाएं। हम लोग के यहाँ छठ जो है पूरे धूमधाम से होता है और यहाँ छठ नदी बहुत बड़ा अथी है, सूर्य मंदिर है, जहाँ कि हम लोग छठ देने जाते हैं। तो कैसे जाएंगे? रोड क्रॉस करेंगे तो रोड 180 के स्पीड में चलता है, तो आदमी मर रहा है। लेकिन ये NHAI का नाकामी के चलते यह देखिए, इसका यही हाल है कि ये अंडरपास तो दिया है, लेकिन ये किधर से जाएगा इसका अप्रोच नहीं दिया है। यही हाल है वहाँ पर पुल का है कि पुल में जो रोड पर क्रॉसिंग होना चाहिए, जो रोड पर अंडरपास बनना चाहिए, उसको यह अथी के चलते, डाइवर्सन चुराने के चलते वह उधर बना दिया और मेन रोड को तोड़ दिया, जिसमें भी देखा जाए कि वहाँ भी एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है कि उत्तर से आदमी आता है, दक्षिण वाला को पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है, इसी में भी एक्सीडेंट होता है। क्या सड़क बनने से पहले आपने NHAI को बताया था? हम लोग NHAI को बताए थे, काम रोके थे, तब ही अंडरपास दिया। और अंडरपास जहाँ हम लोग को दिया, अंडरपास गिरा दिया, कहा कि अंडरपास होगा तो हम लोग काम होने दिए। अब ये अंडरपास बीच में बना। जब अंडरपास बन रहा तो आपने क्या कहा था? ये मतलब सड़क रोड रहेगी या फिर ऐसे ही पानी का बाईपास? नहीं, पानी का बाईपास तो नीचे बना हुआ है। पानी का बाईपास से दिए हुए है, पानी के लिए नीचे से दिया हुआ है छोटा पुल। हाँ, उसके बाद हम लोग के लिए अंडरपास मिला था। अच्छा। रोड क्रॉस करने के लिए। लेकिन इसको मैंने क्या करो क्रॉस कर दिया। देखिए अब वो इतना बड़ा भारी चीज़ है, रात में वो दे रहा था तो हम लोग को तो पता चला नहीं। जब देख के चला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का मांग है बीते 6 महीना से है, रोड चालू होने से पहले से। हाँ, हम तो काम भी रोके, लेकिन अभी क्या है, हम रोकेंगे वो जाकर थाना में केस कर देगा कि मैंने ग्रामीण जो है रंगदारी कर रहा है, लेबर को मार रहा है। हमको परसों तरसों जो है हम काम को रोके तो हमको जाकर थाना में केस कर दिया। वो तो बड़ा बाबू आए, जांच पड़ताल किए तो हमको कहीं कि नहीं, बड़ा बाबू का भी कहना था कि नहीं ये NHAI का गलती है। तो ये अभी मतलब कि अब तक कितना दुर्घटना हो चुका है? ऊपर दर्जनों हो चुका है आदमी, और कम से कम 1-2 दर्जन जानवर, आए दिन जानवर मरा हुआ रहता है। क्या कहेंगे सर, कितना अब तक घटना हो चुका है यहाँ पे?
10-12 घटना तो हो चुका है, जिसमें कि एक बार में तो 7 एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हम लोग उसको लाद के पटना और बाढ़ भिजवाए हैं। और जिसमें राना बिघा के एक ठो लेडीज थी बेचारी महिला, वो तो एक्सपायर कर गई। 1 जनवरी को ये घटना हुआ था, तो उसमें 2 लड़का जिसका अभी तक आवाज़ जो है, अभी तक हॉस्पिटलाइज है, वो अभी तक जो है उसका आवाज़ जो है नहीं आया है। क्या मांग है आप लोग? मांग है कि इसका जो है ये जो अंडरपास दिया गया है, इसको जो है रोड से कनेक्टिविटी किया जाए, इसको अच्छा, जिस तरह से हो। क्या नाम हुआ आपका? नवीन प्रसाद से। अरे ये बार बार कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि एगो कागज़ दीजिए, एगो आवेदन दीजिए। आवेदन हम उस रोड, हमारे गांव का 1000 घर का आबादी है, हमारे गांव में ये बिहान शादी होगा, बाराती कहाँ उतरेगा? हमारे यहाँ कहीं पटना जाना है, बिहार जाना है, बस कैसे जाएगा? कल बालू लाना है, गिट्टी लाना है, कैसे लाएंगे? उसके लिए अप्रोच के लिए यही कंपनी कहा कि आप लिख के दीजिए, तो हम लोग यहाँ से लिख के दिए। आवेदन 10 गांव से लिखा है, एजा बुधवा चक, सरिस्तापुर, भुआपुर, जितना गांव है, जमालपुर, कल्याणपुर, कहाँ उतरेगा 4 लेन से? 4 लेन से आखिर गांव में उतर के जाने के लिए जगह चाहिए ना, कहीं नहीं है। और भी यहाँ पे ग्रामीण लोग क्या कह रहे थे? बोलना है कि अप्रोच रोड देना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा आबादी है, लोग कैसे आ जाएंगे? ये तो सिंपल सी सोचने की बात है। कहीं से मेन रोड से तो कनेक्टिविटी होना चाहिए ना, ताकि मेन रोड से आएँ तो अपने गांव में चले जाएं। तो यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। कल के डेट में जब घेरा डालेंगे NH वाले, तो फिर हम लोग को फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग गांव 4 लाइन के नज़दीक रहते हुए भी हम लोग एकदम क्या चाहते हैं NHI से? NHI से चाहते हैं कनेक्टेड रोड इसमें मिलाया जाए। और भी यहाँ पे गांव के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी है यहाँ पे, क्या दिक्कत है, बताइए। NH30 जो बख्तियारपुर मोकामा बना है, जिसमें कि 40 गांव की आबादी है, ना उसका कनेक्टिविटी है। एक अंडरपास बना है जो अप्रोच रोड से जुड़ा नहीं है। आए दिन यहाँ घटना घटते रहती है, 10-12 घटना घट चुकी है। उसके बावजूद भी NHI का कोई संज्ञान नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी कनेक्टिविटी हो, इसका कनेक्टिविटी हो अच्छा। ये अंडरपास जब बन रहा था तब आपने क्या NHI को नहीं बताया था कि नहीं अंडरपास? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पत्र है। तो किस कारण से अप्रोच रोड नहीं बनाया? तो NHI बताएगा क्या उनकी रंगदारी है, क्या चाहते हैं, तो वही बताएंगे। खाली धमकी देते हैं, वो धमकी देते हैं कि केस कर देंगे। केस करने थाना चले गए तो कौन आदमी केस के माने अथी से जाएगा? भाई जेल जाना कौन चाहेगा? हम 2 घंटा परसों थाना में बैठ के आए हैं इसी के आवाज़ उठाने के चलते। यह पेपर में भी लिखा हुआ है। तो उनसे बात हुई आपकी NHI के कोई पदाधिकारी? यही कहना है कि कागज लिख के दीजिए। तो कागज लिख के हम कहाँ दें? जो बहुत बार हो चुका है, बहुत बार लेटर जो है दिया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वो झूठ मूठ के बहाना बना रहे हैं कि कागज दीजिए, लेटर दीजिए। कितनी बार आप लोग मांग उठा चुके हैं? 2 बार तो हम लोग बताए नहीं। 2 बार तो हम लोग लिखित रोके हैं काम, और काम को हम लोग अभी तो उनको ऐसे बता रहे हैं, हम NHI रास्ता को रोकेंगे। पूरे ग्रामीण मिलके 20 गांव के आदमी मिलके इसको रोकेंगे। जिनको जिनको जेल उनको भेजना है वो भेजें। जेल जाने के लिए हम 3 बार आप लोग 3 बार नहीं, हम तो 5 बार बोले हैं। क्या जवाब मिला? जवाब वही है, कागज दीजिए। तो कागज आप लोग कागज तो ऐसा डिमांड था कि वहाँ से उच्च अधिकारी जो है आए, स्पॉट देखें, उसके बाद ठीक है उसी जगह हम लोग कागज दे देंगे। लेकिन वो बड़े पदाधिकारी कोई आते नहीं है, ये लोग जो है बहाना बनाते हैं। के लिए DM तक के कागज भेजे हुए हैं, उसका भी हमारे पास कागज है। हाँ, मैं प्रूफ देता हूँ कि DM के यहाँ दिया हुआ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार बबलू है, हम यहाँ के पंचायत समिति हैं। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह की परेशानी है। तमाम तरह की बातें NHI को और यहाँ के जो भी प्राधिकारी हैं उनको बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाकी तमाम खबरों के साथ बने रहे BN24 लाइव के साथ। गौरव सिंह, दिनेश कुमार के साथ, पटना। दैनिक अपडेट के लिए BN24 लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट को कभी न चूकने के लिए बेल आइकन दबाएं।